हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक देसी शराब के माफिया डॉन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है उसी के अपने घर में। बादशाह की शहमात के बाद कई विरोधी गैंग्स तख्त पर नजर टिकाते हैं। आज रात हम आपको दिखा रहे हैं कंट्री लिकर डॉन की गाथा का दूसरा भाग। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। एक जंगल में एक ही राजा हो सकता है और वो मैं हूं। बादशाह बने रहने के लिए दूसरों को मौरे बना के रखना बहुत जरूरी है। जो मौरा नहीं बनता है वो दुश्मन बन जाता है, और दुश्मनी को खत्म करने का एक ही तरीका है, दुश्मन को खत्म करना। अजराज, वक्त आ गया, गिरा बदल दो। जैकब का गैंग छोड़कर अब तुम वेंकट के गैंग में घुस जाओ। उसके बाद उसे खुद मैं ठिकाने लगा। तुम पहले आनंद नन्ना के लिए काम करता था? इस धंधे में हर दूसरा आदमी कभी न कभी उसका गुलाम था। मुझको क्या पता, तुम उसका जासूस भी हो सकते। जासूसी में कर चुका साहब। जैकब अन्ना के यहाँ आनंद अन्ना ने मुझे भेजा था। अब उसका काम निकल गया है, मैं उसके किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन अपनी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है साहब, और मैं कसम खा कहता हूँ मैं कोई गद्दारी नहीं करूँगा यहाँ। ठीक है, मेरे पास एक सुपरवाइजर का जगह खाली, ना ज़्यादा पैसा मिलेगा ना ज़्यादा जिम्मेदारी। बोलो मंजूर है? कब से शुरू करूँ? आज से? ना खाना खा रहे हो ना गुस्सा थूक रहे हो, ऐसे थोड़ा ही चलता है। मैं गोविंद तेरे गुस्सा थोड़ी हूँ, राक्षस समझती हो क्या मुझे? मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या? लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई आपके खिलाफ जाए ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और मैं नहीं चाहती कि मेरा गोविंद आपकी नापसंदी का शिकार बने। अरे सूर्य, एक मिनट गाड़ी रोका। आगे से सुनसान रास्ता मिलेगा नहीं, है ना? तो अभी करना तो कर लो, बहुत लंबा सफर है। हमेशा से ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा रहेगा। और आएंगे स्टैनली सर, जितने चाहिए आएंगे, काम बहुत बड़ा है। सुनो, ये गाड़ी गोडाउन जाएगा लेकिन माल नहीं जाएगा, समझे? चलो फटाफट, चलो चलो। अपने सारे ट्रक पकड़े गए साहब। करुण का फोन आया था, दूसरे रूट के भी 4 ट्रक जब्त हुए। कौन मुंह खोला? अपना हमेशा का एक्साइज अफसर एंथोनी का ट्रांसफर हो गया ना, उसके जगह पे कोई स्टेलिन करके आया है, वही उसके पीछे है साहब। लेकिन उसका पीछे कौन है जो ये सब करा रहा है? वेंकट, कोई आदिराज अपने तीनों ट्रक चुरा करके भाग गया है और हमारे साथ बाकी के ट्रक्स भी पकड़वाए हैं। कोई नया अफसर है और हमारा रूट पूरी तरह से बंद करने पर तुला हुआ है। ये धीराज तो आनंदा का आदमी हुआ करता था ना?
हाँ अन्ना, लेकिन मैं पता लगा लिया था, उसको खुद का धंधा चालू करने का था, इसलिए वो आनंद अन्ना से लड़के अलग हो गया था। हाँ नंदा, तेरे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम्हें सुनकर तो उतना बुरा नहीं लगा होगा ना? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है वेंकट। अधिराज ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, हमने वादा किया है एक दूसरे से, टांग नहीं अड़ाएंगे। मैं तेरे छोटे से धंधे में क्यों टांग अड़ाऊंगा? तुझे चलना मैंने सिखाया, तेरे साथ रेस थोड़ी लगाऊंगा। दिलदारी के लिए शुक्रिया। अधिराज को बोलो पूरा साल गायब रहे, अंडरग्राउंड हो जाए, साया तक दिखना नहीं चाहिए, समझ गए? मुझे अधिराज चाहिए किसी भी हालत में। मैं साला किसी का एक टमड़ी नहीं खाया, कोई मेरा भी नहीं खा सकता। मुझे अधिराज चाहिए। ये गोडाउन एक्साइज चौकी के बिल्कुल पास में है। बेकार में हमारे ट्रकों को शहर के अंदर तक नहीं जाना होगा। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बुलवा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा काम कर रहे हो गोविंद, लेकिन तुम्हारे लिए दूसरे बड़े सेक्टर इंतजार कर रहे हैं। जानता हूँ कासिम भाई, लेकिन मेरा ये काम बस एक बार तरीके से शुरू हो जाए, उसके बाद अपने काम में कोई गुंजाइश नहीं रहने दूंगा। अच्छा है, बढ़िया है। कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई, कासिम भाई। अन्ना, कासिम का छाती में गोली लगी है, सीरियस है। वो ठीक है। वेंकट की क्या खबर है? वहां से कोई खबर निकल कर नहीं आ पा रही है अन्ना, लेकिन मेरे को पूरा शक है वो लोग अधिराज को ढूंढ रहे हैं। वो कभी भी नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं। गोविंद, खतरा तुम्हारे खून में है, दुश्मनियां तुमको विरासत में मिली है। तुम आनंद अन्ना का बेटा है। लेकिन अब मैं ये धंधा छोड़ दूंगा कासिम भाई, कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी, लेकिन ये नहीं। मुझे जाने दीजिए कासिम भाई। जाओ। आप अपना ध्यान रखना। आओ जी। दूसरा कोई होता तो बच ही नहीं पाता कासिम भाई। ओह, ऊपर वाला है ना मेरे साथ। और आनंद अन्ना का बेटा गोविंद भी है तुम्हारे साथ? मैं हर बार ही बोलता रहा हूँ कि गोविंद का दूसरा नाम खतरा है, बहुत बड़ा खतरा।
याद है हम दोनों को साथ में एरिया छोड़ना पड़ा था, तब मैंने एक बात बोला था, आनंद अन्ना क्रूर है, एकदम क्रूर। ठीक है, वो बादशाह है, लेकिन हर बादशाह इंसान भी है, और वो इंसान है तो उसका सांसें गिनी चुनी है। उसकी सांस रुकेगी तो हुकूमत भी रुकेगी। ये तो वही बात हो गई ना, कुएं से बचने खाई में गए, खाई से बचने फिर कुएं में लौटे। पता नहीं श्रुति, घर हो या बाहर, हम बस खतरे से भागे जा रहे हैं। बस खतरा है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। हाँ, लेकिन हम इस खतरे से पीछा छुड़ा सकते हैं, वो भी अपने घर में रहकर। मैं कुछ समझी नहीं। गोविंद, मुझे माफ कर दीजिए अच्चन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको छोड़ के चला गया था। अच्चन, मुझे लौटना है अच्चन। रोका किसने? घर का सबसे बड़ा बेटा ये घर धंधा सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। मुझे घर लौटना है अच्चन, धंधे में नहीं। मैं कुछ और करना चाहता हूँ अच्चन, कुछ भी, लेकिन कानूनी। मुझे आज़ादी दीजिए अच्चन। अच्चन, मुझे अपना रास्ता खुद बनाने दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, तो अपना रास्ता खुद ढूंढ, जो तुझे करना ना कर। तेरी माँ सबसे ज्यादा खुश होगी, और मैं भी। आनंद की नजरों में सुबह का भूला शाम को घर लौटा था, पर असली भूला कौन है ये वक्त बहुत जल्द दिखाने वाला था। बहरहाल आनंद अपना अवैध कारोबार लोहे की मुट्ठी और दहशत की लगाम से चला रहा था। उसके प्रतिद्वंदी बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन लालच, ईर्ष्या, अहंकार और कपट के खंभों पर खड़ी सुख शांति की इमारत कब तक टिक पाती। कुछ बोलोगी नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। जयराम, छपवा दो। सारे दोस्त आए ना आए, दुश्मनों को आना चाहिए। वेंकट, कासिम, जैकब, तीनों को खुद काट देने जाना। हाँ जी अन्ना। बाहर से तो नहीं दिखता हूँ पार्वती, अंदर से बूढ़ा हो रहा हूँ। आप अकेले नहीं हो रहे हैं जी। सोच रहा हूँ सुलह कर लूँ सबसे। बहुत अच्छा सोच रहे हैं। दुश्मनियां सिर्फ बर्बादी लाती है और कुछ नहीं। वासु की शादी वाले दिन ना सबको साथ बिठाकर बात करूँगा, साफ साफ बात करूँगा कि कोई भी एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाए। मैं बड़ा हूँ ना, पहला कदम मैं ही उठाऊंगा, ठीक है ना? खुश हो? मुर्गा 2 हफ्ते बाद कटेगा। उस घर में कोई शादी है अभी?
आनंद की दुनिया में कोई एक ऐसा था जिसे महज मोहरा बने रहना कबूल नहीं था। कंट्री लिकर स्मगलिंग के धंधे में आनंद जिस बेरहमी से ऊपर चढ़ा था, उसी बेरहमी से मौत ने उसे नीचे उतारा। इस हत्याकांड ने भी एक शातिर चक्रव्यूह रचा, जैसे आनंद अपने दुश्मनों के लिए रचता था। श्रुति मेरी पत्नी ने हमें फोन करके बताया और हम तुरंत यहाँ आ गए। वो जो हत्यारे थे उन्हें पहचानती है? नहीं, पहले कभी भी नहीं देखा उन्हें। आनंद अन्ना आए, मिलना है। आपने अपनी सासू माँ और देवरानी से कहा कि वो लाश को ना छुए। अर्जुन को गोली लगी थी, पुलिस केस था इसलिए बोला। जब आपने छूने के लिए मना किया तब आनंद पुलिस जिंदा थे? जी मुझे नहीं पता। आपने अपनी देवरानी दीप्ति से कहा कि वो पुलिस को फोन करे। जी हाँ। एम्बुलेंस को क्यों नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? कहना आपको है, समझना हमें। मर्डर से पहले, मर्डर के बाद क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। सर, पड़ोसी अपने घर का दरवाजा बंद कर रहा था, तब उसने एक कार जाते देखी। आनंद अन्ना के घर से लाइट ग्रीन सैंट्रो जाते देखी थी मैंने। नंबर याद है? नहीं सर, नंबर की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर चेक की सुनाई दी तो मैं भागकर यहाँ आ गया। कुल मिलाकर 6 कारतूस मिले हैं, एनालाइज करना होगा। अभी हुआ, कुछ 1-1.5 घंटे पहले। अरविंद नाना, मैं अभी लौट के आ रहा हूँ। क्या हुआ? अच्छा, उनको गोली मार दी। वो ठीक तो है ना? अच्छा, नहीं रह गिरिजा। क्लोज रेंज से फायरिंग हुई है। बॉडी में से लगभग 5 गोलियां बरामद हुई है। बहुत सारी गोलियां चलाई गई हैं। हार्ट, लंग्स कंप्लीटली पंक्चर। मर्डर के इरादे से आए थे, अपना काम कर गए। जाहिर सी बात है, इस धंधे में रोज नए दुश्मन बनते हैं। आनंद पिल्लाई इस धंधे का किंगपिन था। पर दुश्मनियों की तो पूरी हिस्ट्री है। कई दोस्त भी रहे होंगे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी पुलिस फोर्स में भी। अब तक क्या हो रहा था, ये बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खुद खत्म करती थी और ये लोग अपनी आपसी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लड़ते थे, जैसे कि एक दूसरे का माल पकड़वाना, एक दूसरे के खिलाफ टिप्स देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब पहली बार किसी ने सबसे बड़ी मछली को मार गिराया है। मतलब कोई और बड़ी मछली बनने जा रहा है। हम चाहेंगे तो नहीं बनेगा। हम चाहेंगे तो बड़ी छोटी सभी गंदी मछलियों को इस तालाब से भगा सकते हैं। सर, हम सबसे पहले इन किराए के हथियारों को ढूंढते हैं। हथियारे तो हथियारे हैं, तुम किराएदार का पता लगाओ। किसने दिया, क्यों दिया? मुझे तो किसी सड़ी हुई मछली की बू आ रही है ऑफिसर।
सस्पेक्ट्स की लंबी लिस्ट है। सबसे ऊपर नाम आता है आनंद पिल्ले के बचपन के दोस्त वेंकटेश नायर का। दोनों साथ में धंधा करते थे, फिर दुश्मन बन गए। दूसरे नंबर पे नाम आता है कासिम कुरैशी, एक छोटा कंट्री लिकर स्मगलर था। आनंद ने उसे डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं, स्टेट से भगा दिया। इस कासिम पर बेंगलोर में भी अटैक हुआ था। उस अटैक के वक्त आनंद का बड़ा बेटा गोविंद भी कासिम के साथ था। क्यों? सर, गोविंद ने अपने फादर आनंद को छोड़कर कासिम को ज्वाइन किया था। बड़ी अजीब बात है। सर, अटैक के बाद गोविंद फिर से घर लौट गया और एक लाइसेंस कंट्री लेकर बार चलाने लगा। जेकब कुरुविला की भी आनंद पिल्ले से कभी जमी नहीं। सर, आनंद पिल्ले ने जेकब के कंट्री लेकर स्मगलिंग धंधे को डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया था। ये आनंद पिल्ले की अपने गैंग में किसी के साथ कोई अनबन? एक फैज कुट्टी और एक आदि राजकुरु। ये फैज तो धंधा छोड़ना चाहता था, मगर उसके जो पैसे बनते थे वो उसे आनंद दे नहीं रहा था। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अभी इसी वक्त तुझे जिंदा गाड़ दूंगा यार। ये आदिराज की क्या कहानी है? सर, आदिराज के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। वो अचानक से गायब हो गया। वो कहाँ गया, क्यों गया, किसी को नहीं पता। कासिम और जेकब शमशान नहीं आए थे। कासिम दुबई में है, जेकब कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सब पता लगाएंगे सतीश, धीरे धीरे एक एक करके, शतरंज के मोहरे की तरह। आखिरकार एक बादशाह का कत्ल हुआ है। त्यागी साहब, आनंद पिल्लई के लड़के की शादी के 2 दिन बाद ही मैं दुबई आ गया था काम से। वो 27 मई को थी। फिर 3 जून को मैं आनंद पिल्लई का मर्डर कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तब से यहीं था ना। कासिम कुरैशी में कोई कल पैदा नहीं हुआ हूं। मैंने कब कहा कि आनंद पिल्लई का मर्डर तूने किया है? तो आप फोन क्यों करेंगे मुझे? मर्डर फोन पर भी करवाया जा सकता है। दूर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से मर्डर करवाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तूने ऐसा किया। तो फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? देख, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि तू जल्दी से यहाँ आ जा। बाकी का जो भी कहना सुनना है आमने सामने बैठ के बात करेंगे, ठीक है? सतीश सर, वो आनंद पिल्ले का खास आदमी है फेसबुक। मैंने सुना टोटल क्लीन हो गया, ट्रक चलाता है। पता? वो अभी नहीं पता। वो आदिराज जो गायब हो गया था, वो अभी तक गायब है। बहुत कुछ कोई नहीं जाना। कुछ सेंटर की कोई खबर? मैं 1-2 आदमी लगा दिया, लेकिन अपने स्टेट की नहीं लगी, बाहर से मंगाई। वो हत्यारे वो भी बाहर के थे? बेटर है ना सर। मतलब अगर आपको मुझे फिनिश करना है, मतलब बोलने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप आसपास से आदमी को लेंगे। हत्यारे जितनी दूर से मंगाएंगे, रिस्क उतना ही कम होगा। मतलब अंदर वाले बाहर से, बाहर वाले अंदर से करवाते हैं। धंधे का भी से देना सर। अरविंद, अजन के साथ तुम ही काम देखते थे। चाहो तो आगे भी तुम ही संभाल लो। मैं अपने परमिट रूम से खुश हूँ। जयरामन अंकल, आप रहेंगे मेरे साथ? पूछा ही क्यों अरविंद? मैं आनंद अन्ना ही नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार के साथ जुड़ा हूँ। वासु, अब से तुम होटल संभालोगे? जी अन्ना। काश अचन भी मुझे काम करते देख पाते। वासु, कभी कभी लोगों को उनका अंत पता होता है, लेकिन फिर भी वो शुरुआत करते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अचन भी बिल्कुल ऐसे ही थे। गोविंदन्ना, अचन बीच रास्ते शायद आगे नहीं जाना चाहते थे, वो रास्ता बदलना चाहते थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। गोविंद, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, मुझे वहां बुलाया है। तुम्हें क्यों? कुछ बता नहीं रहे हैं, बस कह रहे हैं आ जाओ अभी। आनंदा से कौन गुस्सा नहीं था इंस्पेक्टर? वो सबको जलील करता था। मैंने देखा है, बचपन का दोस्त था मेरा। आपने बचपन की दोस्ती का जिक्र किया।
आपको क्या लगता है, इससे आपका शक नहीं होगा? इससे तो सबसे ज्यादा शक मुझे पर होगा। झेला भी तो मैंने ही था सबसे ज्यादा उसे। आपकी दोस्ती क्यों टूटी? अहंकार का दूसरा नाम था आनंद पिल्ले, लालच का दूसरा नाम था आनंद पिल्ले। मैं उससे हमेशा कहता था, बादशाह और मोहरा खेल के बाद दोनों एक ही बक्से में पड़े रहते हैं, लेकिन वो समझता ही नहीं था। आनंद पिल्लई का खास आदमी आदिराज, उसने आपका ट्रक चुराया, माल पकड़वाया था आपका। आनंद पिल्ले ऐसी बचकानी हरकतों के लिए मशहूर था अपने धंधे में। लेकिन एक बात बता दूं, जब तक मैं उसके साथ था वो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता गया, और जब मैंने उसे छोड़ दिया तो दूसरों की सीढ़ियों को खींचने में वो ज़्यादा वक्त बिताने लगा। उसने आपकी सीढ़ी भी खींचने की कोशिश की? बिल्कुल की, लेकिन इतनी सी बात के लिए मैं आनंदा को जान से नहीं मार सकता था। कैसे समझाऊं आपको? हाँ, दुश्मनी थी, गुस्सा भी था, लेकिन इसके बावजूद उससे प्यार भी था, एक अजीब सा प्यार, और जो हमेशा रहेगा। हम दोनों भाई से बढ़कर थे, हम दोनों के खून में एक ही शराब बहती थी। मुझ पे शक करके आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इंस्पेक्टर। यकीन जानिए, जब भी उसका कातिल मिलेगा सबसे ज्यादा सुकून मुझे ही होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत प्यारी थी मेरे लिए। सिल्वा, केस तेल की तरह गर्मा रहा है। तो जलेबी बनाते हैं ना उसमें, वैसे भी इतना गोल गोल होएगा, हम तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। सही बात कह रहा है सिल्वा, हम सिर्फ मोहरे बन के क्यों रहे? चलो चलते हैं, बादशाह से अपना हक मांगते हैं। कृष्णा, सत्या, क्या कहते हो तुम लोग? बोलो ना, जलेबी खानी है कि नहीं भाई? कृष्णा, बुक्कड़ बोलना। हाँ, सही आइडिया। हम क्यों भूखा मरेगा? हम थोड़े भूखा मरेगा। मिलते हैं बादशाह से। चल चल चल। जुर्म की बिसात पर खून के धब्बे लग चुके थे। हर मोहरा अब एक दूसरे को शह या मात देने की फिराक में था। पर इस खेल के असली मोहरे कौन थे और कौन था वो उतावला बादशाह? ये सच वाकई जलेबी की तरह गोल था, पर मीठा नहीं। इस कड़वे सच ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। श्रुति जी, आपने अपनी सासू माँ और देवरानी को अपने मरते ससुर को छूने से मना किया। सर, आप ये एक ही बात कितनी बार दोहराते रहेंगे? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने ये सब बहुत देखा है, इसलिए मैं जान गई थी कि ये पुलिस केस है। तुमने अपने पिता का घर और बिजनेस दोनों छोड़ा, उनके दुश्मन के साथ जाकर मिल गए, वापस अपने पिता के पास लौटे। खुशी खुशी तो नहीं लौटे, मजबूरी में लौटे, है ना? जी हाँ, मजबूरी में लौटा। अचन के बिजनेस को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें खतरा था, जान का खतरा। मेरे ऊपर पहले भी एक बार हमला हो चुका था। कासिम के साथ गया तो एक बार और हुआ। तुम एक बात समझाओ मुझे, तुम्हें अपनी जान की इतनी फिक्र थी कि तुमने अपने पिता का गैर कानूनी खतरे से भरा बिजनेस छोड़ दिया, फिर क्या किया? अपने पिता के दुश्मन कासिम का बिजनेस ज्वाइन किया, वही कंट्री लिकर का धंधा। मुझे कुछ और नहीं आता सर, बचपन से यही सब देखता आया। हाँ, कुछ कानूनी धंधे ट्राई किए मैंने, लेकिन जमा नहीं, इसलिए मैंने जाकर कासिम कुरैशी का गैंग ज्वाइन कर लिया। चौंक गया कासिम भाई मुझे यहाँ पर देखकर? मैंने सुना तुम आनंद अन्ना से अलग हो गया है।
और अब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। गोविंद, तुम अच्छी तरह से जानते हो आनंद अन्ना मुझसे नफरत करते हैं, मुझे छोटा समझते हैं। लेकिन मैं आपको छोटा नहीं समझता कासिम भाई, उनके साय में मैं खुद को छोटा समझता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं गोविंद कि आनंद अन्ना ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? नहीं नहीं कासिम भाई, बिल्कुल नहीं। अब उनके धंधे से मुझे बिल्कुल दूर रहना है। तो तुम मेरे पास क्यों आए? मैं भी तो वही धंधा करता हूँ। क्योंकि मुझे कोई और काम आता ही नहीं है कासिम भाई, और आपका इलाका बिल्कुल अलग है। अचन के इलाके में मुझे खतरा बहुत है, इसीलिए। गोविंद, खतरा तो मुझे तुमसे है, कहीं तुम मेरी पीठ में खंजर न घोंप दो। कासिम भाई, अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? मैंने भी सोचा था कि आपको मुझ पर शक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आया। क्यों? क्योंकि मेरा दिल साफ है। हाथ जोड़ता हूं कासिम भाई, अपने साथ काम करने दीजिए मुझे अचन के पास वापस नहीं लौटना है। अब मौत के साए में नहीं जीना है मुझे, प्लीज। ठीक है। कासिम के साथ भी खतरा नहीं टला, पीछा करता रहा। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब गैर कानूनी धंधे छोड़ के कुछ और कानूनी ट्राई करो। ये तो तुम बेलकागेरी में भी कर सकते थे। जी हाँ, कर सकता था, और यहाँ पर सब कुछ था, सब लोग थे। यहाँ करता तो सबके लिए अच्छा होता ना। कासिम, मुश्ताक और तुम पर हमला हुआ, कासिम मरते मरते बचा। क्या ये अटैक तुम्हारे पिता आनंद पिल्लई ने करवाया था? देखिए सर, मैं हाँ भी नहीं कह सकता, ना भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है किसने करवाया है। देखो, सीधा मुद्दे पर आता हूं। क्या तुम्हारे पिता को तुम्हारे बड़े भाई गोविंद ने मरवाया? आप कातिलों को पकड़ने की बजाय बार बार घर वालों पे शक क्यों कर रहे हैं सर? शक हम सब पर करते हैं, तुम पर भी है। जवाब दो। नो सर, गोविंदन ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम सब काफी करीब हैं। जानता हूं, इतने करीब की सांस लेने की भी जगह नहीं है। तुम लोगों के धंधे में कहते हैं ना, हम सब फैमिली हैं, बहुत करीब हैं, और होता क्या है? सब एक दूसरे का गला काटते हैं। अचन ने सबके साथ सुलह कर ली थी सर। वासु की शादी में धंधे के सारे लोग आपस में गले मिले थे, सब काफी खुश थे। ये जिंदगी अरविंद कोई सिनेमा नहीं है कि जादू की झप्पी दी और सारे तू दर्द गायब हो गए। उस मीटिंग में कोई था जो गले मिलने नहीं बल्कि गला काटने आया था, उसने ये फायरिंग करवाई। 0.36 बोर की रिवॉल्वर यूज हुई है। आजकल ज़्यादातर गैंग्स यही कैलिबर यूज़ करती है। तुम बता रहे थे इस केस में कोई खास लीड्स नहीं मिल रहे? हाँ, हमें शक है कि ये सुपारी किसी बाहर के गैंग ने उठाई। तुम्हारा शक सही हो सकता है। आसपास के स्टेट्स के गैंग्स को चेक करो। हाल में हुई कई वारदातों में शूटर्स वहीं से आए थे। ठीक है, मैं यहाँ से हमारा नेटवर्क एक्टिवेट कर दूंगा। हमें लगता है ये शूटर्स आप ही के स्टेट के होंगे। दूसरे पड़ोसी स्टेट्स में हमने चेक कर लिया है। कुछ लीड मिलते ही हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। मुझे शादी के सभी फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखने हैं। पर क्यों सर? मैं आपको बोल चुका हूँ सभी लोग शादी में आए थे। तुम्हारे फादर का मर्डर तुम्हारी शादी के 1 हफ्ते के बाद हुआ। हो सकता है शादी के फोटोग्राफ में इस मर्डर की कोई कड़ी छिपी हो। तुम लोगों को ऐतराज क्यों है? ये एक रूटीन प्रोसीजर है, या फिर कुछ ऐसा है जो तुम लोग हमसे छिपा रहे हो? लाइसेंस कॉपी आएगा? जी हाँ, 1 मिनट। ये रही आपकी लाइसेंस कॉपी। लाइसेंस। किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? नहीं, काम लोकल पुलिस से करवाया है। चलता हूँ मैं।
सर एक सेकंड सर, इसे देखिए। हर फोटो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा रहा है, सेफ खेल रहा है, हर संबंध का प्रूफ बना रहा है ताकि बाद में कोई अजनबी ना बन सके। सतीश, हो सकता है कि आनंद के इन्हीं तीनों दुश्मनों ने मिलकर आनंद की सुपारी दी। सर तो फैमिली को अपनी लिस्ट से निकाल दें। आनंद के तीनों बेटों को उसका सब कुछ मिल रहा था, फिर वो उसे क्यों मारेंगे? सतीश, रिश्तों की दीवारों पर अक्सर सीलन दिखाई नहीं देती। ये आदमी सीलन पर रोशनी डालेगा। पता लगाओ ये कौन है। सर हर तस्वीर कुछ कहती है, नहीं? हाँ, तुम तो सारा रकम दे दिया हमको, पर अब हमें लगता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया। कैसे मतलब? सुपारी दिया गिलेरी को मारने का और फिर बोला जंगल के शेर को मार के आ जाओ। वैसे रेट बताने में थोड़ी गड़बड़ हुई। शेर को मारने का रेट तो 2 करोड़ होना चाहिए। उसके लिए बिल भेजूं क्या? ब्लैकमेल? नहीं, ये तो हमारे बच्चे लोग का इंश्योरेंस है। अब तुम किस्त नहीं देगा तो हम कबर का एक किस्त पुलिस को दे देंगे। और वैसे भी आधे से ज़्यादा खबरी तो अपना ही बच्चा लोगे। सोच लो, फांसी चढ़ोगे या 2 करोड़ दोगे, तुम्हारे ऊपर है। अच्छी तरह सोच लो। गुड डे। वो 2 करोड़ देगा, कोई चारा नहीं है उसके पास। क्या बात है जेकब? 3 महीना हो गया, अभी तक पुलिस को पता नहीं। क्या पता नहीं है? आनंद पिल्लई पर फायरिंग किसने करवाई? तुमको पता है? हेलो त्यागी साहब, मैं कासिम दुबई से। तेरे नाम का रेड अलर्ट जारी करने की सोच ही रहा था मैं। नहीं साहब, मैं कल पहुंच रहा हूं। ठीक है, आजा, मिलते हैं। अरे नहीं साहब, रुको, सुनो। मुझको पता है आनंद अन्ना का मर्डर का सुपारी किसने दिया। नाम बोल। साहब, जेकब गुरुविला। ठीक है, और सुन, इस बारे में किससे बात मत करना। एयरपोर्ट से सीधा मेरे पास आना। जी साहब। कासिम कुरैशी कह रहा है कि जैकब कुरुविला ने ही आनंद पिल्लई की सुपारी दी थी। और जैकब गायब है। मुझे लगता है कासिम झूठ बोल रहा है। वो दबाव में आकर ऐसा कह रहा है। वो बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। पता नहीं सर इस केस की असलियत क्या है। सतीश, जिंदगी के शतरंज में सभी मोहरे विसात पर नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं होते। वो होते हैं। अक्सर सबसे शातिर चालें वही खेलते हैं।
क्या कासिम की बात में कोई सच्चाई थी कि जेकब ने ही आनंद पिल्लई को मरवाया है, या क्या यह सच था कि जेकब हत्यारे को जानता था और उसने कासिम को भी बताया था, लेकिन कासिम पुलिस को झूठ बोल रहा था? पर कासिम पुलिस को ये झूठ क्यों बोल रहा था? दूसरी तरफ किराए के हत्यारे सुपारी देने वाले को ब्लैकमेल कर रहे थे। क्या थी इस शख्स की असलियत? क्या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा था? यह केस अपने सर के बल उलट रहा था। पुलिस और हत्यारों के बीच फासला काफी कम था, पर इस रास्ते पर कुछ चौंकाने वाले मोड़ थे, कुछ गहरे गड्ढे थे और कुछ कमर तोड़ स्पीड ब्रेकर्स। कल रात 11 बजे हम आपको दिखाएंगे इस केस का शेष भाग। देखिएगा जरूर, ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन आपके होश उड़ा देगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.